कर्म किया इसने, गोकुल को त्याग कर वृंदावन, तो नाम पड़ गया इनका एक वृंदावन बिहारी। देखो भगवान ने अमलार्जुन का जब उद्धार किया तो एक बड़ा गजब का नाम पड़ा है भगवान का। चलो वो कथा हम आपको बताएं। एक भक्त भगवान की कथा सुनने गया, इसी तरह प्रवचन हो रहा, तो पंडित जी ने कहा कि जो कृष्ण कृष्ण का जाप करता है उसे कृष्ण मिलता है। तो वो ऐसा भक्त बैठा था जिसने जीवन में पहली बार कथा सुनी। अपने रोज गांव में चलाता था, लेकिन आज कथा में आ गया तो इन्हें सोचा पंडित जी तो बहुत अच्छे हैं, कोई मंत्र बताता है, कोई तंत्र बताता है, कोई जंत्र बताता है, ये महाराज जी कितने सीधे हैं, इन्होंने एक ही बात बता दी, कृष्ण कृष्ण जपो, कृष्ण मिलता मेरे पास। पूरे दिन काम भी क्या है, पूरे दिन हम गांव में चराते तो गांव में भी चराएंगे, कृष्ण कृष्ण का जाप भी करेंगे। और आचार्य जी ने कहा तो भगवान निश्चित मिलेंगे, पंडित जी क्यों झूठ बोलेंगे। अब इसे विश्वास हो गया। प्यारे ध्यान रखना, भगवान ज्ञानी को कभी नहीं मिलते हैं। भगवान अगर यह कहा जाए ज्ञानी और मूर्ख में किसे पहले मिलते हैं, भगवान ज्ञानी को नहीं मूर्ख को पहले मिलते हैं। और उसमें भी भगवान या तो मिलते हैं महाज्ञानी को और या फिर मिलते हैं केवल मूर्ख को नहीं महामूर्ख को। अब ये पढ़ा लिखा तो था नहीं, दूसरे दिन गांव में चराने गया, अब पूरे दिन इसने वही माला जपी, कृष्ण 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 कृष्ण। सूर्यास्त हो गया लेकिन नहीं मिले। इन्हें सोचा हो सकता है पंडित जी ने कहा वो 2-4 दिन जपो, अभी तो हमने एक ही दिन जपा है, कोई बात नहीं। गांव में ले गया, शाम के गौशाले में बांध दी, इसके बाद भोजन किया, थका था, प्रगाढ़ निद्रा में सो गया। सुबह जब गांव में चराने गया तो नाम गया भूल। अब यह सोचा पंडित जी पता नहीं कहाँ के थे, चले गए होंगे, कहाँ ढूंढे, पता नहीं कौन सा नाम बताया था। थोड़ा दिमाग पर जोर डाला, याद करने लगा तो कृष्ण की जगह इसे याद आया किशन। थोड़ा बदल गया किशन, पूरे दिन किशन किशन फिर जपा, और रात में जब फिर सो गया तो किशन को भी भूल गया। तीसरे दिन इसने दिमाग पर जोर डाला तो इसे न तो कृष्ण याद आया न किशन याद आया, अब की याद आया घिसल। इन्हें कहा वो इसीलिए नहीं मिलते हैं कि रोज हम नाम भूल जाते हैं। पंडित जी ने तो ठीक बताया, गलती हमारी, हम सो जाते नाम भूल जाते हैं। भगवान इसीलिए नहीं मिलते, इसलिए अब हम तब जाएंगे जब घिसल मिल जाएगा। गवों से कहा माता जी तुम जाओ, पूरे दिन खेतों में चरो और शाम के घर जाओ, हम तभी लौटेंगे जब घिसल मिल जाएंगे, क्योंकि नाम ही नहीं भूलेंगे, दिन रात जपेंगे जब तक नहीं मिलेंगे। पहले यमुना जी के किनारे बिछाया अंगोछा और अंगोछे पर बैठ गया, हाथ जोड़ लिए और बड़ी जोर से चिल्लाने लगा, घिसल 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 घिसल। 1 दिन 2 दिन 3 दिन। अच्छा, परमात्मा भी संविधान में बंधे हैं, भगवान अपने भक्त की परीक्षा ज्यादा से ज्यादा 3 दिन। इधर 3 दिन पूरे हुए, भगवान ने कहा तो जाना पड़ेगा, लेकिन अब जाए कैसे जब तक कोई रास्ता न मिले। उसी समय लक्ष्मी जी ने एक प्रश्न कर दिया, महाराज जी आपके भक्त कितने? भगवान बोले हमारे तो सभी हैं, सभी हमारे भक्त हैं। लक्ष्मी जी ने कहा चलो मान लिया सभी तुम्हारे भक्त हैं, लेकिन ये बताइए आपके नाम कितने हैं? भगवान बोले जब भक्तों की गिनती नहीं तो नामों की क्या गिनती है? जितने भक्त हैं उतने अलग अलग नाम हैं। और अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो चलो लक्ष्मी जी बैठो गरुड़ पर, आज हम तुम्हें विलक्षण नाम और विलक्षण भक्त के दर्शन कराएं। भगवान को मार्ग मिल गया, लक्ष्मी जी को बैठाला और वही यमुना जी के किनारे आई और थोड़ा पहले कदम वृक्ष की ओट में छुपकर खड़े हो गए। भगवान बोले देखो हम तो वहां तक जाएंगे नहीं, हम यहीं खड़े हैं, तुम चली जाओ। देखो वो मेरा भक्त बैठा है, मुझे बुला रहा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, स्कूल का मुंह नहीं देखा है, पढ़ा लिखा वो है नहीं, बिल्कुल गंवार भक्त है। ये बहुत सोच समझ के बात करनी, ज्यादा बात मत करना, गंवार पता नहीं क्या कर बैठे, सोच समझ के बात करना। लक्ष्मी जी ने कहा हमें बात करने की क्या जरूरत, हम तो केवल आपके भक्त का दर्शन करेंगी और आपका नाम सुनेंगी, लौट आएंगे। भगवान बोले जाओ। तो लक्ष्मी जी चली और जैसे यमुना जी के किनारे पहुंची तो चिल्ला रहा था घिसल घिसल घिसल। लक्ष्मी जी ने कहा भगवान कह रहे थे भक्त, ये भक्त है जो घिसल घिसल चिल्ला रहा है। तो लक्ष्मी जी को जिज्ञासा हो गई, लक्ष्मी जी से बगैर बोले चैन नहीं पड़ा और लक्ष्मी जी ने कहा क्यों, किसका नाम ले रहे? इसने कहा ओहो, लोग कहते थे विश्वामित्र ने तपस्या की तो मेनका अप्सरा पहुंच गई,
व्यवधान कर दिया तपस्या में, हम भगवान को बुला रहे, पता नहीं कहाँ से आ गई। और अगर हम बोल देंगे नाम भूल जाएंगे तो भगवान नहीं मिलेंगे, इसलिए बोलेंगे नहीं, तुम खूब चिल्ला। तो लक्ष्मी जी ने 15 बार पूछा, कहे भैया कई को नाम ले गई, ये नहीं बोला। अच्छा जब नहीं बोला तो लक्ष्मी जी को थोड़ा गुस्सा आ गया। लक्ष्मी जी ने कहा सुनाई नहीं पड़ता है, मैं तुझसे पूछ रही हूँ किसका नाम ले रहे हो। अच्छा गंवार सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन काऊ को टेम्परेचर नहीं बर्दाश्त कर चाहे सब बिगड़ जाए। तो जैसे लक्ष्मी जी ने तेज आवाज में, तो वृंदावन में एक बहुत प्यारा शब्द बोला जाता है, आप लोग अनर्थ मत लगाना, अर्थ लगाना। जैसे लक्ष्मी जी ने आवेश में पूछा, सुनाई नहीं पड़ता है, किसका नाम ले रहा है, इन्हें कहीं भगवान मिले और चाहे भाग में जाए, लेकिन एक को उत्तर जरूर दिए। तो एकदम उन्हें बड़ी तेज लाल लाल आंखें निकाली, अब बाज की तरह झपटा बोले, सुन हम तुम्हारे खसम को नाम ले रहे। तो इतनी गुस्सा में बोला कि लक्ष्मी जी को ऐसा लगा कि ना भागी तो कहो जमुना जी में सिरवा दूं। तो लक्ष्मी जी तो प्राण बचा के भागी, और जैसे भागी भगवान ने कही रुको रुको रुको, कहाँ जा रही हो, क्या हुआ। लक्ष्मी जी ने कहा वो तुम्हारा भक्त है। भगवान बोले क्या हुआ। लक्ष्मी जी ने कहा क्या हुआ, अगर भाग ना आती तो जाल डाल के ढूंढने पर तो अब तक जमुना जी में विसर्जित हो गई होती। भगवान ने कहा आखिर बोलो बात क्या है। लक्ष्मी जी ने कहा तुम्हारा नाम ले रहा, चिल्ला रहा घिसल घिसल। 15 बार हमने बुलाया, बोला नहीं, और जब बोला तो हमसे 10 गुनी आवाज में, अब बोले हम तुम्हारा खसम को नाम ले रहे। भगवान बोले तो कहा झूठी कही, बताओ अगर झूठ कहा हो। हाँ अगर पढ़ा लिखा होता तो पति कह देता, अंग्रेजी पढ़ा लिखा होता तो फिर आप जानते हो क्या कहता। अब वो पढ़ा लिखा तो है नहीं, तो अब केवल तुम ये बताओ कि हम तुम्हारे पति हैं नहीं। भगवान से लक्ष्मी जी ने कहा पति तो है। भगवान बोले तो फिर उसने झूठ क्या कहा है। लक्ष्मी जी ने कही कि ये कृपा और कर दो कि ये नाम तुम्हारा कब से पड़ गया। भगवान बोले नहीं याद है, जब हम छोटे से थे 5 वर्ष के, मैया यशोदा की हमने मटकी तोड़ दी, मैया यशोदा ने मुझे रस्सी में बांध दिया, मैंने घिसल घिसल करके यमलाल